हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। व्हेन अ डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, अ डीसी करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। बोला गया जब डीसी वोल्टेज देंगे तब डीसी करंट फ्लो करेगा, है ना। और किसके क्रॉस लगाया गया? इंडक्टर के क्रॉस। व्हेन एन एसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट पीक वैल्यू इज कनेक्टेड टू इंडक्टर, its inductive reactance is found to be 20 root 3 ohm. The power dissipated in the circuit, ठीक है। अब देखिए जब डीसी सर्किट अप्लाई करेंगे हम, जब डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इंडक्टर के क्रॉस, मतलब यहाँ पर एक इंडक्टर है मान लीजिए, ठीक है। अब इंडक्टर तो एसी में काम करता है बच्चों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि इंडक्टर एसी में काम करता है। बट आपने दिया कितना? डीसी वोल्टेज 100 वोल्ट दिया, तो ये काम करता है एसी में, और आपने डीसी अप्लाई किया डायरेक्ट वोल्टेज, तब भी इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टर है बच्चों, ये इंडक्टर भी तो किसी न किसी वायर से ही बना हुआ है ना। इंडक्टर भी तो वायर से बना हुआ है, और अगर वायर से बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर डीसी में करंट का सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये आइडियल वायर से नहीं बना हुआ है। और अगर आइडियल वायर से नहीं होगा, इसका मतलब कि इस वायर का कुछ अपना खुद का रेजिस्टेंस भी होगा। इंडक्टर तो है ही, क्योंकि हम लोगों ने इसको कॉइल के फॉर्म में बेंड किया, बट इसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये L काम नहीं करेगा इस इंडक्टर का, बट ये R तो काम करेगा, तो इस R की वजह से यहाँ पर करंट हो रहा होगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R अगर फाइंड करें हम लोग तो क्या लिखेंगे? V बाई आई। तो V कितना है? 100, I कितना? 5, तो कितना मिलेगा अपने को? 20 ओम। तो रेजिस्टेंस आएगा 20 ओम, ठीक है। अब जब रेजिस्टेंस मालूम हो गया, तो अब बोल रहा है कि अब इसी इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग एक एसी सप्लाई दे रहे हैं, और वो एसी सप्लाई का पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 200, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने एसी वोल्टेज दिया, एक मिनट रुकिए, सिंबल एसी का नहीं बना बच्चों, एसी वोल्टेज दिया यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस टाइप का साइन ओमेगा टी होगा। तो यहाँ पर जो वी नॉट है ना, इसके बारे में बोला गया कि ये 200 वोल्ट है, तो पीक वैल्यू। और ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है 20 रूट 3 ओम, ये मिला है। तो पूछ रहा है कि अब पावर कितना होगा, आप ये बताइए। तो रेजिस्टेंस तो मालूम हो ही चुका है प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से। तो पावर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है VRMS, मतलब रूट मीन, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, और इंटू IRMS, ये डेरिवेशन से कम्प्लीटली मिलता है बच्चों। कॉस फाई, जहाँ पे कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर, ठीक है। कॉस फाई को पावर, इसको ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं, और फाई को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर फेज डिफरेंस, ओके। अब VRMS को लिख सकते हैं हम लोग V नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट 2। IRMS को लिख सकते हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाई रूट 2, ठीक है, इंटू कॉस फाई। कॉस फाई होता है यहाँ पर R बाई जेड, ठीक है। बट Z क्या है? इम्पीडेंस है। तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? इम्पीडेंस तो फाइंड किया नहीं हम लोगों ने। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया कि ये रिएक्टेंस इस इंडक्टर के पास अपना खुद का रेजिस्टेंस भी है, तो अगर रेजिस्टेंस है और बाद में इसका इंडक्टेंस भी हम लोग को मालूम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके पास रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस दोनों है, तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा फिर? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना? R कितना? 20, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, और यहाँ पर 20 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 1200। तो ये तो रूट के अंदर क्या आ गया? 1600 आ गया ना। तो क्या बाहर आएगा? 40 ओम। तो इम्पीडेंस मालूम हो गया। अब यहाँ से सारी वैल्यूज रखिए। वोल्टेज 200 है, और करंट की बात करें तो देखिए करंट कितना आएगा, क्योंकि हम लोगों को इम्पीडेंस मालूम हो गया है इसमें। तो करंट इसमें जो आई नॉट होगा वो होगा V नॉट बाई जेड। वी नॉट कितना? 200 बाई 40, तो ये 5 एम्पियर। तो करंट 5 एम्पियर ही आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई ये रूट 2 इंटू रूट 2, और R का वैल्यू कितना है? 20, Z का वैल्यू 40। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा, तो 2 से, और ये 2 4 हो गया, 4 और ये 50 से कैंसिल होगा, तो पावर आ जाएगा 250 वाट, ओके। तो इसका आंसर होगा 250 वाट।